अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक इशू जो हमारा बहुत पुराना चला हुआ आ रहा है, ओटीटी का मसला। जो पाकिस्तान के अंदर ओटीटी का कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जिस तरह नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, प्राइम है, इस तरह चौपाल है और भी लोकल टाइप जिस तरह इंडिया में है उस तरह नहीं है। और ये बड़ी पुरानी बहस चली हुई आ रही है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर होना चाहिए, और नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान के अगर कोई अप्रोच भी करता है तो वो ख़ास लिफ्ट नहीं करवाते। उनका अपना मेयार है, उनकी अपनी एक पैरामीटर्स हैं, उनकी अपनी एसओपीज़ हैं जिसके साथ वो कंटेंट को अप्रूव करते हैं। अभी जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, उनकी 2-3 दिन पहले ट्वीट आई थी। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का जो कंटेंट है, पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो दुनिया भर में देखे जाते हैं और उनको पसंद किया जाता है, लेकिन कोई भी ओटीटी का प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान की ये चीज़ें स्ट्रीमिंग में आएँ और वो वहाँ पे दे सके। इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बातचीत चल रही है नेटफ्लिक्स के साथ भी और अमेज़न प्राइम वीडियो और जो दूसरे हैं उनके साथ भी चल रही है। तो ताकि उनको जो डिज़र्विंग एक चीज़ है, क्योंकि दुनिया पसंद करती है, तो वो वहाँ पे होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अगर ओटीटी पे पाकिस्तान के ड्रामा आ गए, फ़िल्में तो भी खैर दूर की बात है, वो तो सिनेमा पे नहीं अभी आ रही, तो क्या उनको पसंद किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ अदाकारों के भी उसके ऊपर कमेंट आए हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स जो है वो जिस वजह से मशहूर है, वो उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो अपने बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से मशहूर है। इंडिया की जितनी पैरेलल फ़िल्में जो सिनेमा पर रिलीज़ होती हैं, कुछ फ़िल्में डायरेक्ट जो हैं वो रिलीज़ की जाती हैं नेटफ्लिक्स पे या दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म, जिस तरह Z5 पे भी सतलज आई थी। बोल्ड सब्जेक्ट था, वहाँ के सिनेमा ने लगने नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ पे आई, वहाँ से भी हटा ली गई, फिर यूट्यूब पे भी आई। और इसी तरह की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें इमरान हाशमी की हक को आप कह लें, और मतलब मैं अब यहाँ पे नाम लेना शुरू करूँ तो वो है कि बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर जो फिल्में बनाते हैं। बोल्ड इन द सेंस ये नहीं है कि आप उसको वल्गैरिटी के हिसाब से ही बोल्ड होता है। बोल्ड होता है कि जिस माशरे के अंदर सियासी असर व रसूख होता है, क्योंकि ये भी बड़ी बात हो रही है। गालिबन फैसल कुरैशी ने या शमून अब्बासी ने इस पर बात की है कि यहाँ पे सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बोल्ड सब्जेक्ट की तरफ जा नहीं सकते। तो पहली बात तो ये है कि बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर आप जब तक इजाज़त नहीं देंगे तो आपका कंटेंट जो है वो नेटफ्लिक्स या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। एक वजह तो उसकी ये है। दूसरी वजह, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अपने शॉर्ट जो टर्म मतलब है, कोई भी कंटेंट है, जिस तरह कोई लॉन्ग लंबे लंबे सीजन सोप नहीं है, वो लंबे लंबे 50-50 किस्तों की जिस तरह हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं, उस तरह के नहीं है। वहाँ पे आप देख लें कि 8 किस्तें या 10 किस्तों के ऊपर एक सीज़न होता है, कोई भी उठा के देख लें, जितना भी आप नाम लें। तो ये एक वहाँ पे लस्ट पड़ी हुई है कि छोटी 8-10 में किस्तों में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। तो दूसरा जो रीज़न है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के ड्रामे पसंद ना नहीं किए जाएंगे, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इनकी जो तवालत है, इनकी जो किस्तें हैं वो 30+ किस्तें होती हैं। कुछ तो 50-50 भी चले जाते हैं। उनके अंदर गैर ज़रूरी तौर के ऊपर, वो मैं अक्सर ड्रामा के हवाले से बात भी करता रहता हूँ, फ्लैशबैक और पता नहीं कहानी को ऐसी लंबा खींचते खींचते चले जाएंगे। वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। वहाँ पे आपको बड़ा फोकस होके करना पड़ता है। और सबसे अहम बात ये भी है कि वहाँ पे आपको फ्री हैंड इन द सेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता कि आप भूल जाएं। लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो हर मामले के ऊपर अपनी इनपुट देता है, वो हर मामले के ऊपर उनकी इंटरफेरेंस होती है, वो तजवीज़ भी देता है, वो असर्ट भी करता है कि जनाब आप ये करें, आप ये ना करें, आप ये करें। तो ये अगर आप ये कहते हैं कि आप 35-35 40-40 किस्तों के ड्रामे वहाँ पे चला लेंगे, और ना ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही पब्लिक उसको देखेगी। क्योंकि देखें, ये ड्रामे सारे पहले टीवी पे लगते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर इसको देखा जाता है तो वो तो लोग वहाँ पे देख लेते हैं। रही सही कसर यूट्यूब पे पूरी हो जाती है। अगर इंडिया में या कहीं पे भी पाकिस्तानी अगर बाहर मुल्क में है या बांग्लादेश में लेट्स सपोज हमारे ड्रामे देखे जाते हैं या इंडिया में देखे जाते हैं, वो तो यूट्यूब पे देख लेते हैं। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब अब एक चीज़ आएगी तो वो एक ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए जो कहीं और मौजूद ना हो, कहीं किसी भी और जगह पे। लेकिन चले 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिस तरह कपिल शर्मा शो है, उसने सीधा नेटफ्लिक्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अगर आप उस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपका टीवी ड्रामा चलने के बाद सीधा नेटफ्लिक्स पे आएगा, यूट्यूब पे नहीं आएगा, इस पे एक तो पाकिस्तान
कि जो चैनल मालकान हैं, जो पाकिस्तान के ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैसे लगाते हैं, या जो ऐसी प्रोडक्शन हाउस हैं, सेवन स्काई कह लें या सिक्स सिग्मा जो भी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा कमाई है। आप OTT पे जब जब कोई चीज़ बेचते हैं तो उसको आप एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है उसकी। लेट्स सपोज एक ड्रामा आपने बनाया, वो 100 करोड़ का बिक गया, सपोज कर लें, बिकेगा तो नहीं, 50 करोड़ का क्या बिक गया, तो 50 करोड़ का जब बिक गया है तो वो आप अगर एक तो परमानेंट बुनियाद पे अगर दे रहे हैं तब भी, या साल तक आप कहते हैं कि आप किसी और जगह पे नहीं देंगे, इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, तो आपको वहां से अमाउंट नहीं आएगी। प्रोडक्शन हाउस क्या करते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ, हम चैनल की देख रहा था, अरबों की कमाई है सिर्फ ड्रामा के, सिर्फ यूट्यूब से। वो जो उनको सैटेलाइट के ऊपर ड्रामा चलता है, जो उसके पैसे हैं वो लेते हैं पर मिनट, पता नहीं 5 लाख रुपया प्राइम टाइम का पर मिनट, वो अलग से है। तो ये जो यूट्यूब पे चलता है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब हमारा एक स्पेसिफिक बस लगी लिपटी अमाउंट दे दे। इसमें तो स्काई इज द लिमिट, कि अगर कोई चीज़ चल गई, जिसमें आप देख भी रहे होते हैं कि इतने बिलियन हो गए, तो ये भी एक फैक्टर है कि वो उनकी दिलचस्पी वहाँ पे कम होगी। तीसरा एक और अहम फैक्टर वो ये है कि ये सास और ससुर के और सास और बहू के जो सब्जेक्ट हैं और जो रवायती सब्जेक्ट हैं, ये भी नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं चलेंगे। नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने पहले बताया, बोल्ड सब्जेक्ट। दूसरा, जिसना एक सरमद खोसरो ने फिल्म बनाई थी जो आई नहीं थी सिनेमा पर, इश्क तमाशा था क्या था, और जिंदगी तमाशा, और इसी तरह जॉयलैंड आई थी एक फिल्म साइम की। तो वो ये फिल्में, इस तरह की फिल्में वो चाहते हैं कि हमें दे, इस तरह की बोल्ड सब्जेक्ट के साथ आए। तो ये भी एक फैक्टर है। काशिफ निसार साहब, क्योंकि खुद उन्होंने ड्रामे जो हैं वो 6-6, 8-8, 10-10 किस्तों के, या शॉर्ट, एक और पाकिज़ा तो इतना शॉर्ट नहीं था, उससे पहले जो लगा था वो काफ़ी, जिसमें बिलाल अब्बास थे, वो मुख्तसर ड्रामा था, तो उनकी आदत है वो इस तरह का ड्रामा बना लेते हैं। एक राबिया भट्ट का ड्रामा लगा था एक्सप्रेस पे, गुनाह था शायद, सबा कमर भी थी उसमें, सबा कमर मेन लीड उसमें थी, फैसल कुरैशी थे शायद। तो ये कुछ मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं जिसमें तवालत वाले ड्रामे नहीं हैं, या बोल्ड सब्जेक्ट वाले, जिस तरह 2 फिल्में मैंने बताई हैं। ड्रामा तो यहाँ पे हमारी इजाज़त ही नहीं है कि आप एक लिमिट से निकल सकें, तो पहले तो ये इजाज़त भी लेनी पड़ेगी। फिर हुकूमत जो है अभी आगे बड़ी कह रही है, तो हुकूमत सबसे पहले तो अपने सेंसर को नरम करे। अपने देख लें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब है वो तनकीद कर देते हैं, बाज़ दफ़ा अपने मज़हब पे भी कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अपनी एजेंसियों पे भी करते हैं, बाज़ दफ़ा अपने हुकूमत नेताओं के ऊपर, या जो भी उनकी ज़ुबान में करते हैं उस पर भी करते हैं। तो देख लें फिर आप कहाँ पे खड़े हुए। तो ये, और एक और जो शमून अब्बासी साहब ने चीज़ उठाई है कि तकनीकी बुनियादों पर हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम प्रोडक्शन क्वालिटी जो है बहुत पीछे हैं। वो तो खैर जब आप कहेंगे कि नेटफ्लिक्स के लिए बनाएंगे, तो उनकी, मैंने जैसे बताया, अपनी SOPs हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो उससे कम पे वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे। ये कहना कि वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर, वो कहेंगे कि आपने इस मेयार के, इस प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से और इस कंटेंट, इस स्क्रिप्ट के साथ बनाना है, तो ठीक है। तो ये कुछ मामलात हैं, और फिल्मों के हवाले से भी तो भूल जाएं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आपकी कोई चीज़ आएगी फिलहाल। हाँ, ये हो सकता है कि सरमद खोसर साहब जैसे लोग जो हैं, जो बोर्ड सब्जेक्ट पे बनाते हैं, जिनकी सिनेमा के ऊपर इजाज़त नहीं लगती, वो नेटफ्लिक्स को अप्रोच करें, वो बताएं कि हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी होगी लेकिन कंटेंट हमारा बड़ा तगड़ा होगा, तो वो फिर कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज रवायती तरीके की ना तो फिल्में नेटफ्लिक्स पे चलेंगी, और ना ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आपके ये ड्रामे चलेंगे जो रवायती हैं, क्योंकि इसकी सारी व्यूअरशिप मेन पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल के ऊपर आ जाती है, रही से यूट्यूब पे चली जाती है। यूट्यूब पे नहीं देंगे, वहाँ पे लंबे लंबे ड्रामे कोई नहीं देखेगा, 8-10 किस्तों से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देखी जाती वहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।